बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, और देरी हो जाता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग 11th का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2। और बच्चों धीरे धीरे हम लोग चैप्टर नंबर 2 को भी अब समाप्त करने वाले हैं। और हम लोग बच्चों तीसरा चैप्टर, जिसका बहुत दिनों से आपका इंतजार होगा गुरुजी, है ना, टीएफ, है ना, गुरुजी स्टार्ट कीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत दिनों से, है ना। तो बच्चों हम लोग उसको फिर स्टार्ट कर पाएंगे। जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग मेरे साथ, जो भी लोग जुड़ सके हैं। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन है ये। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और मुझे लगा था बच्चों कम से कम 10 दिन जाना चाहिए चैप्टर। कोई भी चैप्टर 10 दिन से पहले खत्म होता है मजा नहीं आता है, पर ये 5वां दिन है आज। और आई थिंक ये 7 या 8वें क्लास में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण बच्चों। नेहा कुमारी, सुभाष कुमार, साक्षी कुमारी, राहुल कुमार, प्रिंस कुमार, रौनक, खुशी। चलो भाई साहब बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। जल्दी से। फिजिक्स कैसा चल रहा है? केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई इशू तो नहीं है? गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को, एवरीवन गुड मॉर्निंग। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। अच्छा चल रहा है ना सबकी पढ़ाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा चल रहा है ना? हाँ ठीक है। बच्चों डेली अपने आप से भी एक बार पूछ लिया करो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो अंदर से जवाब आता है भाई अच्छा चल रहा है, तो बहुत सुकून मिलता है दिल में, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। हमने बोला था कल हम लोग एक छोटे सा क्लास लेकर के छोड़ दिए थे, क्योंकि कल हम लोग सिर्फ संबंध पर चर्चा कर रहे थे। आज एकदम अच्छा सा क्लास होगा, बेहतरीन सा क्लास होगा। और आज हम लोग फलन पर चर्चा करेंगे बच्चों। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए बच्चों। और आपकी आज गवाई हुई नींद, है ना, बहुत सारे बच्चे अभी सोने का मन कर रहा होगा, पर फिर भी उठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसके लिए मोटिवेशन है कि आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। अगर बच्चों जिंदगी में चाहते हैं कि कल हमारा बहुत अच्छा जीवन हो, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आज हमें, कल हमारा जीवन बहुत अच्छा हो, उसके लिए आज हमें त्याग करना पड़ता है। और ऐसे भी आप लोग सुने होंगे बच्चों कि जब तक कुछ त्याग नहीं करते तब तक जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए त्याग करना सीखो मेरे छोटे। चलो, 550-600 बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का टॉपिक क्या है, एक बार जयकारा लगा देंगे सब लोग। टॉपिक क्या है कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से मेरे बच्चे, एक बार सभी लोग जयकारा लगा देंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। गुरुजी आज का टॉपिक है फलन, आज का टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, संबंध तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि संबंध एक कथन है, और जो जो अवयव उस कथन की पालना करते हैं वो संबंध में होते हैं। हम लोग ये निकालना सीख गए कि ए अगर एक हमारा समुच्चय है और बी है, तो दोनों का कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, ए और बी में संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीख गए। पर बच्चों आज बारी है फलन की, आज बारी है फलन की। तो बच्चों फलन की बारी है, जिसको अंग्रेजी में रिलेशन ना फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, फंक्शंस हम लोग इसको बोलते हैं, फंक्शंस। तो बच्चों इसको समझने का प्रयास करेंगे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। तो बच्चों कहते हैं अगर हम बात करें आपको, अगर हम आपको बात करें अरिक्त समुच्चय की, तो आप क्या समझे? अगर मैं बोलता हूं कि अरिक्त समुच्चय, तो मेरे बच्चों ने क्या समझा? गुरुदेव अगर जैसे ही आपने बोला अरिक्त समुच्चय, तो आपके बच्चे ने ये समझा होगा कि रिक्त समुच्चय छोड़कर, यानी अरिक्त मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारा समुच्चय फाई हो, फाई नहीं होना चाहिए। यानी इस समुच्चय को, यानी इस समुच्चय को छोड़कर बाकी कुछ भी हो जाए, उसी को अरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फलन के बारे में जाने, उसके पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप इस बात को समझ पाए अरिक्त समुच्चय के बारे में? यस और नो एक बार मुझे बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग और एक तो मतलब समझ गए कि मतलब कि ऐसा समुच्चय नहीं हो, मतलब खाली वाले को छोड़कर बाकी कोई भी समुच्चय हो जाए, खाली समुच्चय को छोड़कर बाकी कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं बच्चों कहते हैं कि यदि ए और बी, पहले परिभाषा देखो, फलन की परिभाषा, फलन की परिभाषा देखो कितनी प्यारी परिभाषा है।
परिभाषा पर फोकस करना मेरे छोटे। कहते हैं परिभाषा पर ध्यान देना। कहते हैं यदि यदि ए और बी यदि ए और बी दो और रिक्त समुच्चय हैं, दो और रिक्त समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो और रिक्त समुच्चय हैं हैं तथा ए के सभी तथा ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय मतलब होता है कोई एक। कहते हैं यदि ए और बी दो और एक समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय अवयव से संबंध है, संबंध है तो संबंध है तो 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 ए से बी में फलन होगा, ए से बी में, ए से भी ना, तो ए तथा बी फलन होगा, ए कॉमा बी फलन होगा, फलन होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार पढ़ के सुनाओ मुझे, एक बार पढ़ के सुनाओ, एक बार याद करके सुनाओ जल्दी से। कहते हैं गुरुदेव बहुत प्यारा सा है, 650 बच्चे जुड़ चुके हैं, इतना प्यार है आप लोगों का। पढ़ के सुनाओ जल्दी से एक बार। कहते हैं गुरुजी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि यदि ए और बी दो और रिक्त समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध है तो ए और बी फलन होगा, ए और बी फलन होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको याद कर सकते हैं? हाथ उठाओ। सर यूज ऑफ फंक्शन कहाँ यूज होगा इसका? यूज ऑफ फंक्शन हम लोग इसका 9th क्लास में भी यूज कर चुके हैं। बच्चों कितने बच्चे हैं जिसको ये याद हो गया? सर मैं बोल सकता हूं कि यदि ए और बी दो और रिक्त समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव का, है ना, तथा ए के सभी अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है तो ए बी फलन होगा, ए बी क्या होगा? फलन होगा। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना, ए क्या लिखेंगे? ए बी फलन होगा बच्चों, है ना, या ए बी फलन में होगा, कह सकते हैं ए बी फलन में होगा, फलन में होगा लिख सकते हैं, या फलन होगा कोई दिक्कत नहीं, फलन में होगा। और इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको दर्शाएंगे बच्चों, इसको दर्शाएंगे ऐसे कि फलन ए बी द्वारा दर्शाया जाएगा। ये बच्चों बुक की परिभाषा है, ये बुक की परिभाषा आपको याद करनी है। यस गुरुजी, यस गुरुजी, याद हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों कहते हैं यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध है तो ए बी फलन में होगा। अब ये आपको समझ में उदाहरण से आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास ए है, ये क्या है? ये मेरे पास ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये हमने लिखा बच्चों, ये हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ हमने लिखा बच्चों 1 2 3 लिखा और यहाँ हमने लिखा A B C D। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध इसके साथ में है, इसका संबंध इसके साथ में है, इसका संबंध बच्चों इसके साथ में है। तो आपको ये बताना है कि फलन है या नहीं, सिर्फ ये बताना है क्या ये फलन है या नहीं, ये फलन है या नहीं। तो आप कहेंगे सर परिभाषा से अगर हम देखें तो ए के सभी अवयव, मान लो ये ए है और ये बी है, कहते हैं ए के सभी अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो, यानी ए के जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी एक अवयव से संबंध रखता हो। तो आप कहेंगे सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक के साथ, ये भी किसी एक के साथ और ये भी किसी एक के साथ संबंध रखता है, तो यस फलन है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों फलन है, ये फंक्शन में है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगा गुरुजी ये हो क्या रहा है, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। बोला ए के सभी अवयव,
ए के सभी जितने भी अवयव ए में होंगे, सभी अवयव, तो 2 3 5 7, यहाँ बच्चों लिखा है मैंने ए सी बी डी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये फलन में है? क्या दूसरा नंबर फलन में है? यस और नो, यस और नो। धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना है। क्या ये फलन में है बच्चों? देख कर बताओ। आप बोले गुरुजी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मैथ कहता है भैया ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस जो कह रहा है नियम उसको पालन करो। कहते हैं कि फलन तभी होगा जब ए के सारे अवयव बी के अद्वितीय अवयव से यानी किसी एक अवयव से संबंध रखता हो। आप कहोगे गुरुजी ध्यान दो चलो ये बात ठीक है कि 2 का संबंध ए के साथ है, 3 का संबंध एक सी के साथ है, 5 का संबंध सी के साथ, ठीक है, लेकिन 7 का संबंध किसी के साथ नहीं है। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि फलन तभी होगा जब ए के सभी अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखेंगे। तो मेरे बच्चे फलन होंगे क्या? नहीं। फलन होगा क्या? फलन है क्या? नहीं है। ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि 7 का संबंध किसी के साथ नहीं है। अब दिमाग में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों को। चलो समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्या ये संबंध है? क्या ये फलन है? क्या ये फलन में है? बताओ क्या ये फलन में है? सर ये कैसे पता चलेगा? इसका संबंध किससे है? ये कैसे पता चलेगा? ये अभी हमें पता नहीं करना है। हमारा बस एक ही मकसद है, सिर्फ ये जानना क्या ये फलन है या नहीं है। गुरुजी अभी हम लोग परिभाषा पढ़े थे, परिभाषा में हम लोग पढ़े थे, परिभाषा में हम लोग ये सीखे थे कि बच्चों ए के ए के सभी अवयव का ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। तो आप कहते हैं गुरुजी ध्यान दीजिएगा, ए के सभी अवयव का संबंध तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक शब्द वहां बोला गया था, अद्वितीय अवयव। क्या बोला गया था? बी का अवयव कैसा होना चाहिए? बी का अवयव अद्वितीय होना चाहिए। बी का अवयव अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स 2 के साथ नहीं जुड़ा हो, किसी एक के साथ जुड़ा हो। तो बच्चों चलिए देखते हैं, ए के कोई भी अवयव बी के 2 एलिमेंट्स के साथ नहीं जुड़ा हो। बच्चों 8 एक के साथ जुड़ा है, सही है। अब यहाँ 9 को देखिए, ये बी के साथ भी जुड़ा है, और 9 देखिए सी के साथ भी जुड़ा है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो क्या फलन है? क्या फलन है? क्या बोलो 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 बोलो, फलन नहीं है। मेरे बच्चे हम लोग 11th में एकदम फ्रेश टॉपिक पढ़ते हैं, एकदम फ्रेश टॉपिक, जिसको ना तो हम 8 में पढ़े हैं, ना तो 9th में, ना तो 10th में। तो बच्चों बताओ क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? सर बायो क्यों नहीं हो रहा है? बायो वाले सर शायद घर गए हैं, उनकी मम्मी के पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, इलाज के लिए घर गए हैं। बताओ क्या ये फलन है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 के साथ संबंध रख रहा है, 2 के साथ संबंध रख रहा है। तो बच्चों इसके लिए हम बहुत अच्छा प्यारा सा ट्रिक देंगे, हम प्यारा सा ट्रिक देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप परिभाषा सुनेंगे, दिशा स्पेशल, दिशा स्पेशल ट्रिक हम बताते हैं। ट्रिक ये होता है, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 1 को छोड़ दिया है इसलिए फलन नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने 2 को पकड़ लिया है इसलिए फलन नहीं है। तो बच्चों बोलो ट्रिक क्या बनाए? ट्रिक क्या बनाए कि 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो किसी भी स्थिति में 2 को नहीं पकड़ेंगे। तो ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक यही है कि 2 को पकड़ेंगे नहीं, 2 को पकड़ेंगे नहीं, और है ना, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? 2 को पकड़ेंगे नहीं और 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो कभी भी बच्चों अगर 2 को पकड़ रहा है तो समझिए वो गलत है, समझिए वो गलत है। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट देने के लिए तैयार हैं कि सर हम फिगर देख के बता देंगे कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुदेव। चलिए बच्चों आ जाओ। 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं।
दो को पकड़ेंगे नहीं एक को, है ना। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने सवाल है, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल लिखा गया है STP 234। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं। आपको बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। बस ये आपका कार्य है बच्चों। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं। चलिए मेरे बच्चे, कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है? दो को पकड़ेंगे नहीं और एक को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, अगर कोई भी दो को पकड़ रहा है तो समझो वो गलत कर रहा है। मेरे छोटे, फर्स्ट नंबर पर ध्यान दीजिए, टेस्ट हो रहा है। गुरुजी, एक दो के साथ सही है, किसी ने छोड़ा नहीं है, ये बात तो सही है। किसी ने छोड़ा नहीं है, ये बात सही है, पर पकड़ा भी दो को तो नहीं है ना। देखो, इसने दो को पकड़ लिया है, तो ये फलन नहीं है। नो बॉस, नो बॉस, नो, ये फलन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों, दो ने एक को ही पकड़ा है, एक ने भी एक को ही पकड़ा है, चार ने एक को ही पकड़ा है, पांच ने एक को ही पकड़ा। यस बॉस, यस, ये फलन, ये फलन, ये फंक्शन में है। यस यस, ये बिल्कुल फंक्शन में है, फंक्शन में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ एक को छोड़ दिया है, एक को छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, एक को छोड़ दिया है। नो बॉस, नो बॉस। दो को पकड़ेंगे नहीं एक को छोड़ेंगे नहीं, सब एक ही के पास है, सब एक के पास गया है, दो को किसी ने नहीं पकड़ा है। यस बॉस। मेरे प्यारे बच्चों, अब बताना मुझे कि चार सवाल में आपने कितना सही किया है। चार सवाल में, पिछले बैच में जब मैंने पढ़ाया था तो चार में से चार बच्चों का जवाब सबका आया था, गुरुजी 4/4, 4/4, 4/4। मैं यहाँ भी देखना चाहता हूँ अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे के आंसर, कितना आंसर आ रहा है। चार में से चार आना चाहिए सबका आंसर। चलिए एक उदाहरण से मैं समझाने का और प्रयास करता हूँ ताकि नॉलेज ज्यादा दिन तक रह सके। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे बच्चे समझो, ये है बेटा, ये कौन है बेटा, ये है माँ, ये है बेटा, ये है माँ। मैंने लिखा है मेरे बच्चे, यहाँ पर लिखा है वन, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है ABCD, 1 2 3 4 5 6। मेरे बच्चे, इस तरफ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा और इसको बोलते हैं माँ। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं माँ। मेरे बच्चे ये बताओ, एक, है ना, ये है बेटा और एक है माँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये बताओ, एक बेटा के कितनी माँ हो सकती हैं? एक बेटा के कितने माँ हो सकती हैं? एक बेटा का माँ कितना हो सकता है, जल्दी बताओ। एक बेटा का माँ, तो आप बोलोगे गुरुजी, एक बेटा का सिर्फ एक माँ हो सकती है, दो माँ मिलके कभी एक बेटे को पैदा नहीं कर सकती है। तो बच्चों, एक बेटे के हमेशा एक माँ होगी, इसीलिए हम कहते हैं ये हमेशा किसी एक माँ का, ये हमेशा किसी एक को ही पकड़ेगा। लेकिन बच्चों, एक माँ के कितने बेटे हो सकते हैं? एक माँ के कितने बेटे हो सकते हैं बताओ? एक माँ के कितने बेटे हो सकते हैं गुरुदेव? एक माँ के कई बेटे हो सकते हैं, एक माँ के कई बेटे हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों, इधर से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से एक माँ के कितने बेटे हो सकते हैं? सभी, ये पॉसिबल है, हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक ही माँ के चारों बेटे हैं, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, बताना? क्या ये पॉसिबल है? मैं बता रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है मेरे बच्चे? क्या ये पॉसिबल है, बताना? ये है बेटा, ये है बेटा और ये है माँ।
क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बेटा है इसके इतने माँ हो? क्या ये पॉसिबल है? बोलो यस और नो। पहला नंबर तो पॉसिबल है कि एक ही माँ के चारों बेटे हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि एक बेटा के इतने माँ हो? पॉसिबल हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कभी पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये चार चार माँ मिलकर के एक बेटे को पैदा कैसे कर सकती है? नो, नो बॉस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार आंख बंद करके बताइए, क्या आपको फलन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में काम कर गया? एक बार आंख बंद करके बताइए। समझ गए, ए को माने हैं बेटा, बी को माने हैं माँ। एक बेटा के एक ही माँ हो सकता है, जबकि एक माँ के कई बेटे हो सकते हैं। दूसरी बात है मेरे बच्चे, दूसरी बात है कि दो को पकड़ेंगे नहीं, एक को छोड़ेंगे नहीं। ये रूल हमारा काम करता है कि दो को पकड़ेंगे नहीं, एक को छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, कल भी हम इस कल भी हम इस तपस से, कल भी इस रूल से अपने सभी बच्चों को हम गुजार चुके हैं। एक बार मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सभी बच्चों से कि ए बी सी डी ई, बिहार के भविष्य, बिहार के उज्जवल भविष्यों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि ये, पहली बात तो ये फलन है या नहीं ये आपको बताना है। अगर मेरे छोटे, अगर ये फलन है, अगर ये फलन है, अगर ये फलन है, पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है कि फलन है या नहीं। पहला, फलन है या नहीं, पहला जवाब ये चाहिए मुझे, यस और नो। मुझे पता है मेरे सभी बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने 11th क्लास में पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब जो ये 11th क्लास में पढ़ने का जोश जगा है, 11th क्लास में पढ़ने का जो जुनून आप लोग के अंदर जगा है, इसको देखकर मैं नतमस्तक हूँ बच्चों। बताओ फलन है या नहीं? मेरे सभी बच्चे कहेंगे कि गुरुदेव एक माँ के 3 बेटे हो सकते हैं, यानी कि सबका संबंध किसी एक के साथ ही है। सी का संबंध भी 3 के साथ ही है, डी का संबंध भी 3 के साथ ही है, ई का संबंध भी 3 के साथ ही है। मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं क्या ये है, तो यस, यस 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 गुरुजी, यस। अगर हम इसका संबंध दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? यदि हम इसका संबंध दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? इसको रिलेशन कैसे दिखाएंगे? आर, गुरुजी रिलेशन दिखाना बहुत आसान है। जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी सोच रहे हैं कि रिलेशन दिखाना बहुत आसान है? आर इज इक्वल टू हम लिख देंगे बहुत आसान से। पहला क्या है? एक का संबंध एक के साथ है। अरे क्या हो गया, है ना? तो मेरे बच्चे, ए का संबंध एक के साथ है, ए का संबंध एक के साथ है। दूसरा मेरे बच्चे, बी का संबंध 2 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है। फिर सी का संबंध 3 के साथ है, ठीक है? सी का संबंध 3 के साथ है। फिर डी का संबंध भी 3 के साथ है, और मेरे प्यारे बच्चों ई का संबंध भी 3 के साथ है। तो क्या आपका भी दिमाग ऐसा ही कुछ सोच रहा है? क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? गुरुदेव, जैसा आप सोच रहे हैं, मेरा भी दिमाग वैसा ही सोच रहा था कि मैं भी संबंध ऐसे ही दर्शाऊँगा। अगर आपने संबंध दर्शा दिया बच्चों, तो क्या आप मुझे इसका प्रांत बता पाएँगे? प्रांत बता पाएँगे? गुरुदेव प्रांत मतलब डोमेन होता है ना? हाँ, यस, यस, है ना? यस, यस, आई विल फाइंड डोमेन, है ना? तो कहते हैं गुरुदेव हम इसका प्रांत भी बता देंगे। जो जो ए की तरफ से होता है, जो ए के एलिमेंट्स जो हाथ बढ़ाए हैं, जो संबंध के लिए हाथ बढ़ाए हैं, जो हमारा ए है, जो हमारा ए है, जो हमारा बी है, जो हमारा सी है, जो हमारा डी है, जो हमारा ई है, ये हमारा प्रांत होगा। ये हमारा प्रांत होगा। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इसका परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? रेंज की हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव आप रेंज की बात कर रहे हैं? हाँ, रेंज की अगर आप बात कर रहे हैं गुरुजी, तो जो-जो संबंध रखता है, जो-जो, है ना? कहते हैं कि जो-जो ए के साथ में संबंध रख रहा है, यानी कौन-कौन संबंध रख रहा है? तो 1, 2, 3, बस 3 के साथ ही संबंध हुआ है। बस 3 के साथ ही संबंध हुआ है। गुरुदेव हमारा दिमाग तो ये कह रहा है कि 1, 2, 3 होना चाहिए, जैसा आपने पढ़ाया है। अच्छा, क्या मैंने आपको सहप्रांत पढ़ाया है? सहप्रांत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, सहप्रांत को अंग्रेजी में कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन, तो कोडोमेन यही कहता है कि जो-जो भी संबंध के लिए आगे आया था,
कल आप बताए थे कि जो भी संबंध के लिए आगे आया है, या आप नॉर्मली कह सकते हो बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सहप्रांत में आ जाते हैं। तो मेरे छोटे 1 से लेके 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों, क्या लग रहा है कि आपका दिमाग यही कह रहा है जो मेरा दिमाग कह रहा है कि इस फिगर को देखकर पहले फलन है या नहीं ये हम बता पाते हैं, दूसरी बात इसका संबंध निकाल पाए, तीसरी इसका प्रांत, फिर इसका परिसर, फिर इसका सहप्रांत, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है बच्चों, एक बार बहुत प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजेंगे, गुरुदेव देख लो, देख लो गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाएं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं गुरुजी, सब कुछ। चलिए, अब हम लोगों ने देखा फलन है या नहीं, इस बात को हम जान गए, और हम लोग फलन कई तरह से हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोग जब 10th क्लास में होंगे, जब आप 10th क्लास में होंगे तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं फलन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले पुरानी दुनिया में मैं लेकर जाना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? पुरानी दुनिया में जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहते हैं आप। आइए बच्चों, हम आपको पुरानी दुनिया में लेकर चलते हैं। हम आपको पुरानी दुनिया में लेकर चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि राशि जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। राशि 2 तरह के होते हैं, एक होता है चरमान, एक होता है चरमान, और एक होता है अचरमान। एक होता है चरमान और एक होता है अचरमान। तो बच्चों, 10th क्लास में हम आपको पढ़ाए होंगे, एक होता है चरमान, एक होता है अचरमान। अब चरमान में क्या-क्या आता है बताइए? तो आपका दिमाग कह रहा होगा, ओह! हम तो 10th में पढ़े थे, मेरे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया था। चरमान जो परिवर्तन हो सके, जिसको हम बदल सकें, यानी ए, बी, सी, डी से लेकर एक्स, वाई, जेड, ये चरमान में होता है। और अगर अचरमान में बोले, आपका दिमाग कहेगा वो ये संजय सर ने पढ़ाया था कि 1 2 3 4, ये जो मान हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो मेरे बच्चे, अब मान लो जैसा कि हम मानते थे कि माना राम की आयु x, माना राम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मेरे बच्चे x, तो क्या हम x के जगह पर y मान सकते हैं? क्या कुछ हो जाएगा? अगर हम z मान लें तो कुछ हो सकता है? सर आप कुछ भी मान लो, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहाँ सिंपली सी बात है कि इससे परिवर्तन नहीं होता, इससे मेरे बच्चे बदलाव होने पर परिवर्तन नहीं होता। और अगर हम इसको, है ना, बोलो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि राम की वर्तमान आयु x नहीं मान करके हम y मान सकते हैं, z मान सकते हैं? यस, यस गुरुजी, दिमाग काम कर रहा है, मान सकते हैं। यस 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 मेरे बच्चे, अगर इधर की हम बात करें, इधर की बात करें, किसी ने कहा कि कलम की कीमत बच्चों, किसी ने कहा कि कलम की कीमत 10 है, 10 है। क्या हम 10 के जगह कलम की कीमत 50 लिख सकते हैं? बोलो बोलो, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं गुरुजी, थप्पड़ पड़ेंगे, थप्पड़। क्या पढ़ेंगे बताओ? थप्पड़ पड़ेंगे। अगर कहीं बच्चों 10 का कोई सामान है और अगर आप 50 कह रहे हो तो क्या पढ़ सकता है गुरुजी? अगर आप 50 कह रहे हो 10 की जगह, तो थप्पड़ पड़ सकता है। तो बच्चों, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते, है ना। क्या इसको चेंज करने से परिवर्तन हो जाएगा? इसको चेंज करने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? हाँ गुरुजी, चेंज करने से परिवर्तन हो जाए। जैसे कुछ चेंज करोगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, थप्पड़ पड़ जाएंगे गुरुजी, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए, इसके बाद की दुनिया में हम थोड़ा सा चलते हैं। इसके बाद की दुनिया में कुछ और हम लोग, आप है ना, कुछ बेसिक और पढ़ाए होंगे, कुछ बेसिक और पढ़ाए होंगे, ध्यान से देना। मैं जैसे ही लिखता हूँ मेरे बच्चे, मैं जैसे ही लिखता हूँ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, क्या आपके दिमाग में कुछ आया? क्या हम बेसिक पढ़े हैं? बोलो हाँ या ना। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यस गुरुजी, अब आपका दिमाग 10th क्लास में चला गया होगा और आपका दिमाग यही सोच रहा होगा कि हम रियल नंबर कहीं ना कहीं पढ़े हैं। बच्चों, रियल नंबर को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? तो जस्ट आपका दिमाग तुरंत कहेगा, गुरुदेव रियल नंबर को 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला होता है पढ़ी मैं, पहला होता है पढ़ी मैं, और दूसरा होता है अपढ़ी में। पहला होता है पढ़ी में और दूसरा होता है अपढ़ी में। बच्चों, रियल नंबर को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे? बड़ी आर से। और पढ़ी में कहने का मतलब होता है
बच्चों क्यू, परिमेय मतलब होता है क्यू और अपरिमेय मतलब होता है क्यू डैश, क्यू डैश। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी परिमेय संख्या हो गया अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी जो है बच्चों, परिमेय संख्या को हम फिर बांट सकते हैं, फिर बांट सकते हैं, बांट सकते हैं मेरे बच्चे, परिमेय को हम बांट सकते हैं पूर्णांक में, पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं बताओ? पूर्णांक को बच्चों z से, किससे? z से या i से सूचित करते हैं, z से या i से सूचित करते हैं पूर्णांक को। अभी आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि पूर्णांक को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, बोलो कौन कौन सा, है ना? बोलो पूर्णांक का दो दो भाग कौन सा है? गुरुजी पूर्णांक के भी दो भाग हैं, पूर्णांक के दो भाग हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक। तो मेरे बच्चे एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। मेरे बच्चे एक तरफ धनात्मक है, एक तरफ ऋणात्मक है। ऋणात्मक में क्या होता है? ऋणात्मक में बच्चों -1, -2, -3 ये चलता है, ठीक है ना? ऋणात्मक है तो बच्चों z माइनस माइनस दर्शाएंगे या मेरे बच्चे i माइनस दर्शाएंगे। अब अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा गुरुदेव ये होगा z प्लस, z प्लस कहीं लिखा है, z प्लस या i प्लस, बोलो हाँ या ना? यस। अब धनात्मक पूर्णांक मेरे बच्चे, धनात्मक पूर्णांक को हम बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम बांट सकते हैं दो भागों में। एक क्या होगा, नहीं दो भागों में नहीं, धनात्मक पूर्णांक से बच्चों हमारे बनते हैं, हमारे बनते हैं प्राकृत संख्या। क्या बनते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं, कोई बता सकता है? गुरुजी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को हम हमेशा n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या। बच्चों इसमें से अगर हम शून्य को भी इसमें शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें तो बनता है पूर्ण संख्या। मेरे बच्चे पूर्ण संख्या जो शुरू होता है जीरो से, कहाँ से होता है? 0 1 2 3, ठीक है। अब बताओ पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं, कहीं देखे हैं क्या? पूर्ण संख्या के लिए आपने कहीं देखा है क्या कि हम पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो मेरे बच्चे आपने देखा कि पूर्ण संख्या के बारे में शायद इसके बारे में तो कहीं नहीं दिया है कि हम पूर्ण को कैसे दर्शाएं, है ना? प्राकृत का n दिया है, तो बच्चों कहीं पर भी अगर लिखा है बिलोंग्स टू r तो आप r का मतलब क्या समझेंगे? कहीं पर अगर बिलोंग्स टू r लिखा है तो मेरे बच्चे क्या समझेंगे? तो जी हम समझेंगे कि ये वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा हो रही है। बिलोंग्स टू z लिखा है तो आप क्या समझेंगे? सर पूर्णांक संख्या के बारे में बात हो रहा है। बिलोंग्स टू z प्लस लिखा है तो क्या सीखेंगे? बताएंगे सर धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात हो रही है। कहीं बच्चों बिलोंग्स टू लिखा है i माइनस मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, है ना? ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में हो रहा है। बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा हो रही है, प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट कर रहा है? गुरुजी इसको W से बोलते हैं। चलो भाई बढ़िया है, लो इसके लिए W कह रहा है बच्चा कि W होगा। बच्चों क्या आपका दिमाग यहाँ तक लोड ले पा रहा है? क्या आपका दिमाग कह रहा है कि सर चलो यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं? एक बार दिल बनाकर भेजो कि सर मेरा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे सब कुछ पता है और मेरा दिमाग यहाँ तक एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर सा। मेरे बच्चे अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें, वेन डायग्राम के माध्यम से, तो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी बच्चों सबसे पहला होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या किसके अंदर आता है? तो प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ दें तो ये होता है पूर्ण संख्या। तो ये है पूर्ण का, पूर्ण से, है ना? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद क्या होता है? पूर्ण से थोड़ा सा हम ऊपर चलें तो बनता है पूर्णांक संख्या। पूर्ण से बनता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक से थोड़ा सा ऊपर चलें तो पूर्णांक भी आता है किस संख्या में? पूर्णांक भी आता है परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और बच्चों बगल में एक वास्तविक संख्या लीजिए, बगल में एक वास्तविक संख्या लीजिए, सॉरी माफ कीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दे तो, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बताएंगे
अगर हम परिमेय के साथ अपरिमेय को मिला दे तो गुरुजी जब आप ऐसा करते हैं, गुरुजी, परिमेय के साथ अपरिमेय को मिलाते हैं गुरुजी, तो मिलता क्या है? तो मिलता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो ये मिला है वास्तविक संख्या। और प्यारे बच्चों, अगर वास्तविक संख्या के बगल में एक हम और लिख दें जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और अगर बच्चों वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दे तो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दे तो, जब दोनों को मिलाते हैं तब बनता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्या ये फिगर, क्या ये वेन डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा? संख्याओं का वेन डायग्राम लिखिए बच्चों, लिख लीजिए, संख्याओं का, संख्याओं का वेन डायग्राम, संख्याओं का वेन डायग्राम, है ना, वेन आरेख बोल सकते हैं। क्या आपका दिमाग इसको लोड ले पाया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ें तो हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ें तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय में जब अपरिमेय को जोड़ें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक में अगर हम काल्पनिक को जोड़ें तब बनता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपका दिमाग ये लोड ले पाया? क्या आपके दिमाग में इतनी बातें सेट हो पाई? यस गुरुदेव, मेरा दिमाग इन सभी बातों को लोड ले पाया है। क्या आप किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या आप किसी दूसरे बच्चे को बता पाएंगे? देखो भैया, नंबर्स के जो वेन डायग्राम होते हैं, नंबर्स के जो आरेख होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे अंतराल। अंतराल बहुत काम आने वाला चीज है यहाँ, अंतराल बहुत काम आने वाला चीज है मेरे बच्चे। अंतराल हम बताए होंगे, अंतराल कितने प्रकार के होते हैं बताइए? अपने दिमाग से पूछिए, कुछ दिन पहले हम आपके दिमाग को बताए थे। अंतराल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, बोलो कौन कौन सा? एक होता है खुला अंतराल, एक होता है बंद अंतराल। क्या आपका दिमाग जवाब दे पा रहा है? खुला अंतराल और बंद अंतराल मेरे बच्चे, खुला का मतलब होता है ऐसे और बंद का मतलब होता है ऐसे। एक है खुला और एक है बंद अंतराल। अंतराल हम आपको पढ़ाए होंगे और आपको हम बताए होंगे संख्या रेखा पर अंतराल को कैसे यूज किया जाता है। ये मेरे बच्चे संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बुलबुला, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बुलबुला है, यहाँ बुलबुला फूट गया, यहाँ पर बुलबुला, यहाँ भी बुलबुला, यहाँ बुलबुला, यहाँ बुलबुला। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब बताइए कि ब्रैकेट कैसे, अंतराल कैसे पड़ेगा? गुरुजी यहाँ से भी पड़ेगा हमारा ओपन, यहाँ भी ओपन। बच्चों ये बताओ कि जो x की वैल्यू होगी, इसके अंदर की जो संख्या होगी उसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसके अंदर की संख्या जो होगी, इसके अंदर की संख्या जो होगी वो x, वो b से छोटी होगी, वो b से छोटी होगी और a से बड़ी होगी। ये हमारा होगा, ये होगा, यानी कि हम ना तो हम इधर की संख्या लेंगे, ना तो हम इस वाली संख्या लेंगे, ना हम इस वाली संख्या लेंगे, बस बीच वाली संख्या को लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका दिमाग ये लोड ले पा रहा है? मुझे लगता है कि ले पा रहा है। चलिए, आपको हम पढ़ाए थे कि बच्चों अगर हम यहाँ लेते हैं खुला अंतराल, यहाँ लेते हैं बंद अंतराल, इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये बंद अंतराल है। इसका ब्रैकेट कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में कोई भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए। गुरुदेव, इसका ब्रैकेट ऐसे होगा, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है, और जिस तरफ से क्लोज है वहाँ इक्वल लगाना है। x जो होगा वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा या इक्वल है। क्यों? कि जहाँ पर बच्चों बुलबुला फूटा है वहाँ इक्वल होगा, जहाँ बुलबुला फूटा है वहाँ इक्वल होगा। आपका दिमाग लोड ले रहा है? यस और नो? यस, आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है। तो चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं। अपने दिमाग से पूछिए, यहाँ और यहाँ दोनों है, 2 है। अब दोनों बुलबुला में से एक बुलबुला फूटेगा, एक बुलबुला फूट रहा है, इस तरफ का बुलबुला फूट रहा है। जब यहाँ का बुलबुला फूटेगा और इस तरह से हमारा होगा, ये बुलबुला रह जाएगा, तो एक तरफ आप देखेंगे इसका ब्रैकेट कैसा बनेगा?
आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपका दिमाग कह रहा होगा कि जहाँ बुलबुला फूटा है वो ब्रैकेट क्लोज लगाना है, और जहाँ बुलबुला रह गया है वहाँ हमें ओपन लगाना है, बराबर। जहाँ क्लोज लगा है वहाँ इक्वल टू देना मत भूलना, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, और जहाँ नहीं है बी। आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है। अब लास्ट बार है, अंतिम में भी आपका दिमाग अगर साथ दिया तो समझिए आप फलन के बादशाह बनने वाले हैं, फलन के बादशाह बनने वाले हैं। फलन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो इस तरह से बुलबुला है, और आप देख सकते हैं इस बार दोनों बुलबुला फूट जाएगा। ये बुलबुला भी फूट गया, ये बुलबुला भी, और मेरे प्यारे बच्चे ये बुलबुला भी फूट गया। दोनों बुलबुला फूटा, तो पहले बताइए ब्रैकेट कैसा होगा गुरुदेव? दोनों बुलबुला फूटा तो ब्रैकेट जो होगा यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, और यहाँ भी क्लोज, और मेरे बच्चे यहाँ पर इक्वल टू, दोनों में क्या आ जाएगा? ए है ना, ए एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा, लेस देन इक्वल होगा। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताना, क्या आपका दिमाग चारों स्थिति में आपके साथ था? चारों स्थिति में आपकी सहायता कर रहा था? बोलो, क्या आपको ये समझ में आया? अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं 100% कहता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना परसेंट समझ में आया? मैंने शायद आपको सेट वाले चैप्टर में भी इसको मैं पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो, ये खुलवा का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर लिखा है बच्चों 5 और 7, दोनों तरफ से बच्चों क्या लगा है? ओपन लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज बताएंगे गुरुदेव। इसका मतलब सिर्फ हुआ, इसके अंदर कौन सी संख्या है? 5 भी नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है, सिर्फ 6 लेना है, सिर्फ 6 लेना है, सिर्फ 6 लेना है, सिर्फ 6 लेना है। अगर मैं कह दूं मेरे बच्चे कि यहीं पर मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, एक यहाँ पर मैं बैरिकेड देता हूँ इस तरह से, और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नंबर 1, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि 5 और 7, ठीक है, दोनों तरफ ओपन, कहीं लगा है, कहीं लगा है, कहीं लगा है बच्चों ओपन 5 से और 7 क्लोज से, या कहीं लिखा है बच्चों कि क्लोज 5 से और ओपन 7 से, और कहीं लगा है क्लोज 5 में और क्लोज 7 में। अब इसका अर्थ क्या है? तो आपका दिमाग आपको कह रहा होगा गुरुदेव इसका अर्थ ये होता है कि 5 यहाँ पर ओपन है, 7 ओपन है, तो बीच वाला सिर्फ 6 आएगा। जहाँ ओपन है उसको नहीं लेना है, जहाँ ओपन है उसको नहीं लेना है। 5 है और 7 है, तो ओपन वाले को नहीं लेना है, तो आगे हो जाएगा 6। क्लोज वाले को ले लेना है, क्लोज वाले को ले लेना है, ओपन वाले को नहीं लेना है, क्लोज वाले को ले लेना है, बीच वाली संख्या। तो प्यारे बच्चों, अब आपका दिमाग कह रहा होगा गुरुदेव पहले आएगा 6, पहला हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6 7, 5 6, 5 6 7। ठीक है, तो ये नॉलेज अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी कहाँ लेकर आ गए? हम पढ़ रहे थे, इतना अच्छा खासा हम लोग फलन पढ़ रहे थे, और आप ये किस दुनिया में लेकर आ गए? बच्चों क्षमा चाहते हैं, इस दुनिया में लाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस बच्चों, फलन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के फलन होते हैं। फलन से पहले हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे थे वो आपको 110% समझ में आ रहा था। चलिए, अब बच्चों, अब हम आपको फलन की दुनिया में वापस लेकर आते हैं। चलिए, फलन में वापस आ जाओ, फलन में वापस, फलन में वापस हम अपने बच्चों को लेकर आ गए, और मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि हम फलन में आ चुके हैं वापस। बच्चों, फलन में जब हम वापस आएंगे तो कई प्रकार के फलन होते हैं। आप ग्राफ सीखे होंगे, कितने बच्चे ग्राफ सीखे थे 10th में? अभी पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसका ग्राफ खींच के दिखाओ, जल्दी ग्राफ खींच के दिखाओ। गुरुदेव आप मजाक कर रहे हो? नहीं कर रहा हूं मजाक। और बच्चों, एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हो गुरुदेव? अगर मैं f का मान रखता हूँ 1, x का मान 1, तो 1 + 2 हमें मिलेगा 3।
अगर मैं रखता हूँ गुरुदेव 2 तो हमें मिलेगा 2 + 2 बराबर 4। यदि मैं x का मान रखता हूँ 3 तो मुझे मिलेगा 3 + 2 बराबर 5। ज़्यादा नहीं, 3 मान तक लेना है। ज़्यादा ग्राफ खींचने में कभी भी मत लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मान ले लिए, नहीं, 2-3 काफ़ी होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपका दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गया कि गुरुदेव, हमारा दिमाग इस चीज़ को मान रहा है कि यहाँ x है। हमारा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया कि यहाँ x है और यहाँ y है। हम हम चीज़ें x हम क्या कर रहे हैं ना कि हम x + 2 लिखा है, हम x में चीज़ें रख रहे हैं 1, है ना? हम चीज़ें रख रहे हैं 1, 2, 3, हम चीज़ों को रख रहे हैं। 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। हमें मिल रहा है 3, हमें मिल रहा है 4, हमें मिल रहा है 5। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हम कुछ भी रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1 रखने पर मिल रहा है हमें 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 1 रखने पर मिल रहा है बच्चों 3, 2 रखने पर 4 और 3 रखने पर 5। क्या ये आपका दिमाग कह रहा है कि सर नॉर्मल है ये बात? हम पहले पढ़ चुके हैं और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बच्चों, ये भी एक फलन का प्रकार है। ये भी अगर हम देखें इसका प्रकार है तो ये भी फलन के प्रकार है। आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी आप सिर्फ इसको समझिए जो हम समझा रहे हैं। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है मेरे बच्चे। अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं एक फलन आपको बताऊं कि ऐसा फलन है भैया, देखो अब आपका मन क्या कर रहा होगा, अब बताओ। अब इसका ग्राफ खींच के दिखाओ। इसका ग्राफ खींचने वाले को 500 रुपये इनाम। पहले तो इसका ग्राफ खींचना था हमें। इसका ग्राफ खींच के दिखाओ। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, सॉरी बच्चों, मैं एक टॉपिक इसमें छोड़ दिया, ग्राफ खींचना। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो ये वाला भाग होगा y का और ये वाले x का। तो मेरे बच्चे, ये x होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y है और ये y नेगेटिव है। मेरे बच्चे, यहाँ 0 है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 माइनस में 1 2 3, -1 -2 -3। मेरे बच्चे, ऐसा ग्राफ खींच के दिखाओ। आप बोलोगे सर देखो ग्राफ कैसा होगा, 1 लेने से 3 आ गया, अरे 5 तक चलना था। 1 लेने से 3 आ गया तो यहाँ आ गया। 2 लेने से 4, 2 लेने से 4, इसको और लंबा होना पड़ेगा, इसको और लंबा होना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा, ठीक है। 2 लेने से क्या आया, 2 लेने से आ गया 4, यहाँ है। और मेरे बच्चे 3 लेने से कितना आ गया, 5 यहाँ है, ठीक है। तो ये बच्चों 1 लेने से 3 आ गया, तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों, इस तरह से ग्राफ खींचेंगे 2 से 3, है ना। तो अगर मैं 0 लेता तो 2 आता, ये यानी ये ग्राफ आएगा मेरा इस तरह से। ये मेरा ग्राफ आएगा बच्चों, ये मेरा ग्राफ आएगा, इस तरह से मेरा ग्राफ खींचा जाएगा। क्या आपका ग्राफ ऐसा आया है? बोलो हाँ या ना। फलन के एक प्रकार में आप सभी का स्वागत है। एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बच्चों अब सोचो ग्राफ कैसा आएगा। बहुत हंसी आ रही होगी आपको। गुरुदेव ये कह रहा है कि आप कुछ भी लेंगे तो हम वही आएंगे। अरे मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। यस बच्चों, यदि आप यहाँ पर लेते हो 1 नेचुरल नंबर तो यहाँ भी आ जाएगा 1। लेते हो 2 तो आ जाएगा 2। लेते हो 3 तो आ जाएगा 3। खींच दो ग्राफ जल्दी से, ग्राफ खींच दो बहुत तेजी में। अब आप सोच रहे हो गुरुजी ये आश्चर्य वाली बात है, ये तो 10th क्लास से भी हल्का लग रहा है मुझे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना मेरे बच्चे। अब वो सोचेंगे सर ये तो 10th क्लास से भी हल्का लग रहा है मुझे। 1 2 3 ग्राफ खींच के दिखाओ जल्दी से तेजी में। 1 2 3, 1, अरे क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ग्राफ खींच लो बच्चों, ये ग्राफ आपका आया होगा, ये ग्राफ आपका आया होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये सब आगे आपको बहुत काम आने वाली चीज है। अगर आप कहेंगे गुरुदेव इससे भी आगे बढ़िए तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे।
बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ जाएं। यस, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं, 9th क्लास का एक प्यारा सा टॉपिक है जो यहाँ पर आपको काम आएगा। एक फलन हम आपको देंगे बच्चों, एक फलन लिखा है, एक फलन, एक फलन, एक फलन f फंक्शन ऑफ x बराबर 2x, 2x, 2x -5 द्वारा परिभाषित है, -5 द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है बच्चों, परिभाषित है, फुल स्टॉप। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। क्या आपको ये आता है? निम्न का मान ज्ञात करें, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे बच्चों। चलो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला दिया है नंबर 1 f फंक्शन ऑफ 0, दूसरा f फंक्शन ऑफ 7, f फंक्शन ऑफ -3। चलो फटाफट से मान निकालो, तेजी में, बहुत तेजी में मान निकालो। यस सर, यस सर। जल्दी, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे बच्चों कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है, एफ फंक्शन पढ़ते होंगे ना, 10th क्लास में पढ़ते थे हम कि एफ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब यही फलन तो है। हम वहाँ अंग्रेजी पढ़ते थे, यहाँ हिंदी में बोला है। एक फंक्शन दिया है और वैल्यूज दिया गया है, इस वैल्यू को रख कर आपको मान निकालना है। आप कहेंगे गुरुदेव क्या बच्चा वाला क्वेश्चन देते हैं आप? कहेंगे सर पहला दिया है ना? आप बोलेंगे दिया है, दिया है फलन यानी फंक्शन, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x - 5। अब आप समझेंगे सर हम क्यों हम फंक्शन फंक्शन पढ़ते थे, फंक्शन फंक्शन क्यों पढ़ते थे। पहला कह रहा है कि भैया, नंबर 1 कह रहा है कि भैया मान रखना है 0, 0 रखेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 0 माइनस, तो 0 में से गया 5 तो बराबर -5। फिर रखना है मेरे बच्चे नंबर दूसरे में, नंबर दूसरा कह रहा है भैया 7 रख दो, एफ फंक्शन ऑफ 7 बराबर 2 गुना 7 -5, 14 में से 5 गया बराबर 9। बहुत सारे बच्चे तो अभी समझेंगे ओ ये करना है, अरे मैं तो सोची कुछ और करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ये करना था, अरे हम तो सोचे थे बहुत हार्ड है सर फलन, इन फलन तो चटनी है सर, चटनी। ठीक है, तो 2 गुना -3 और -5 तो -6 और -5 तो -11। तो प्यारे बच्चों, इतने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये चटनी लग रहा है कि गुरुजी ये तो चटनी है, चटनी है, यानी बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। बताओ फलन, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है गुरुजी ये तो बहुत हल्का है, फलन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं फलन। चलिए बच्चों बहुत हल्का है ना, बोलो यस और नो। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। चलो अगला सवाल है मेरे बच्चे, एक चटनी सा लग रहा होगा, एक चटनी सा लग रहा होगा। फलन दिया गया है, फलन दिया गया है मेरे बच्चे 2x² माइनस का 4x प्लस का 5 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बच्चों अब क्या क्या वैल्यूज दिया है? पहला दिया है f फंक्शन ऑफ -2, दूसरा दिया है f फंक्शन ऑफ 1/2, तीसरा दिया है f फंक्शन ऑफ 4। ठीक है, चलो फटाफट से, थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा फास्ट, आपसे पहले कोई नहीं बना सके। सर फिजिक्स के लिए कुछ ठीक से कीजिए। गुरुजी चटनी है और इस चटनी को आप ही लोग बना सकते, फटाफट से इस चटनी को दिखा दो, चटनी तेजी से, आपसे पहले कोई नहीं निकाल सकता है। ऐसा फास्ट बनो, ऐसा फास्ट बनो। गुरुदेव सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखना है गुरुदेव दिया है f फलन x इज इक्वल टू 2x² -4x + 5। गुरुजी ये तो हम 10th क्लास में खूब पढ़े थे,
खूब पढ़े थे, एफ का जो -2 रखना है, 2 गुना जहाँ एक्स है -2 का स्क्वायर -4 गुना -2 + 5 बराबर 2 गुना -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस का 5, तो 8 प्लस का 8 प्लस का 5 21। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एफ का मान रखना है 1/2, रखना है 1/2। जब हम 1/2 रखेंगे, जब 1/2 रखेंगे, 2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर -4 गुना 1/2 प्लस का 5, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -4 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 2 प्लस का 5 ये कटेगा 2 बार में, 1/2 -2 + 3 ना +5, -2 में +5 करेंगे तो प्लस में 3 बचेगा, प्लस में 3 बचेगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस का 3 दूना 6, 7/2। मेरे बच्चे 7/2। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। चलो फिर बोला गया है कि मेरे बच्चे एफ फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2x², तो 2 4 का स्क्वायर माइनस 4x 4 गुना 4 प्लस 5। बच्चों 2 गुना 4 का स्क्वायर 8 होता है, 4 चौके 16 प्लस का 5 है, यहाँ 8 दूना 16 -16 प्लस का 5 कट गया, मेरे बच्चे 5 आ गया। ठीक है, तो मुझे अपने प्यारे प्यारे बच्चों पर भरोसा है कि आपका आंसर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आया होगा। बोलो आया है, यस लिख कर भेज दो। गुरुदेव बहुत सुंदर आंसर आया है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर कोमल के ऐप में प्रॉब्लम है, हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं। कोमल के ऐप में प्रॉब्लम है तो हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं मेरे बच्चे। कि आपको ये बात बताने के लिए कौन कह रहा है कि कोमल के ऐप में प्रॉब्लम है? ये ऑफलाइन चल रहा है क्या यहाँ? प्रेम कुमार जी, चलिए आपका टाटा बाय बाय हो गया। अब आप आज के बाद कभी कोर्स में जुड़ नहीं पाइएगा, कभी नहीं जुड़ पाइएगा, क्योंकि हमने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो प्यारे बच्चों बताइए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत सारे सवाल को लगाएंगे। बच्चों बताओ कैसा लगा क्लास? क्या आपको फलन समझ में आया? सर फलन थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। ये फलन यही था सर जो 9th क्लास में पढ़े थे। हाँ बच्चों यही फलन था। कल हम लोग फलन का ग्राफ बनाना सीखेंगे, फलन के प्रकार को सीखेंगे, अंतराल सीख गए हम, ये संख्याओं का हम लोग एक आरेख सीख गए, हम संख्याओं को ये सब हम लोग सीख गए, और ये चर मान अचर मान सीख गए हम लोग। ये कौन सा फलन है कौन सा नहीं है ये बताना सीख गए। फलन की परिभाषा आज हमने सीख ली। फलन की परिभाषा, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव का बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध है, तो हम लोग कहेंगे ए बी में फलन होगा। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में इतना रिवीजन करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के आइएगा 100%। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वादा कीजिए गुरुदेव कि कल हम लोग इसको 100% तैयार करके आएंगे, 100% तैयार करके कल आना है मेरे बच्चे। और ये चीज़ भी याद रखना कि 3 दिन के बाद, 3 दिन बाद स्टार्ट होगा बच्चों त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन शुरू होने वाला है 3 दिन के बाद, तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय फलन में बहुत मजा आने वाला है। त्रिकोणमितीय फलन में बहुत मजा आने वाला है सर। रॉन्ग है चटनी, ऐसा मजा आने वाला है। तीसरा नंबर एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग है सर, क्या है तीसरे नंबर पे? तीसरे में कहाँ पे रॉन्ग है बताइए सर। अगर हम रखते हैं 2x² तो 4 का स्क्वायर 16, अच्छा ये तीसरा गलत है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 चौके 16 प्लस का 8, 16 दूना 32 -16 प्लस 8, तो 32 में 5 जोड़ दो पहले, 37 -16 21 आएगा बच्चों। लास्ट वाला तीसरा गलत था जो 21 आएगा। ठीक है, तो बच्चों 2-3 दिन के बाद त्रिकोणमिति शुरू होने वाला है। त्रिकोणमितीय फलन में आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको मजा ही मजा है बच्चों। तो मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।
और शाम को हिंदी की क्लास है 9:30 में। हिंदी व्याकरण की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा।